राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक पुराना और लगभग भुला दिया गया गांव था, कुंडेरा। यह गांव कभी खुशहाली से भरा हुआ था, लेकिन पिछले 40 सालों से यहाँ कोई बसने की हिम्मत नहीं करता था। कारण था गांव के बीच में बनी एक काली बावड़ी, जिसके बारे में माना जाता था कि उसके अंदर कोई परछाई रहती है, जो रात को बाहर आकर लोगों को रास्ते से भटका देती है। हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों को अक्सर आवाजें सुनाई देती थीं, पानी पिला दे, बस एक लोटा पानी। लेकिन जब कोई उतरकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। फिर भी इस बावड़ी के रहस्य को जानने की हिम्मत किसी ने नहीं की, जब तक कि अरविंद, एक 24 साल का फोटोग्राफर, वहां नहीं पहुंचा। कहानी शुरू होती है। अरविंद राजस्थान की लोक कथाओं और रहस्यात्मक जगहों की फोटोग्राफी करता था। जब उसे एक स्थानीय ने कुंडेरा गांव का नाम बताया तो वह उत्साहित हो उठा। उसे लगा कि यहाँ उसे अच्छा कंटेंट मिलेगा। शाम के करीब 5 बजे वह गांव पहुंचा। गांव बिल्कुल सुनसान था। टूटी हुई हवेलियां, सन्नाटा और सूखे पेड़ों के बीच से आती हवा की आवाज, ये माहौल ही डर पैदा कर देता था। सबसे पहले वह काली बावड़ी के पास पहुंचा। ये बावड़ी पूरी तरह पत्थरों से बनी थी, पर उस पर काले धब्बे और अजीब तरह के हाथों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से दीवारों को पकड़कर ऊपर आया हो। अरविंद ने कैमरा निकाला और फोटो लेने लगा। तभी उसके पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, इधर मत आओ। वह झटके से पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। उसने सोचा हवा की आवाज होगी, लेकिन तभी पानी के अंदर से जैसे कोई सांस ले रहा हो, गहरी भारी सांसें। बावड़ी का पानी बिल्कुल शांत था, फिर भी कहीं अंदर से छपाक जैसी आवाज आई। अरविंद डर तो गया, लेकिन उत्सुकता ज्यादा थी। वह नीचे झुककर पानी के अंदर देखने लगा। पानी काला था, इतना काला कि अपना चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि पानी में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा है। उसे लगा शायद भ्रम है। वह पीछे हटने ही वाला था कि प्रतिबिंब की आंखें लाल होने लगी। अरविंद डर कर पीछे गिर पड़ा। रहस्यमय कदमों की आवाज। अचानक गांव में कदमों की आवाज गूंजने लगी, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत धीमे चलकर उसके पास आ रहा हो। अरविंद ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी जैसे किसी काले धुएं ने निगल ली हो। टॉर्च बार बार झपकने लगी। वह गांव छोड़कर भागने लगा। वह दौड़ रहा था और पीछे से एक औरत की कराह सुनाई दी, पानी दे दो। वह डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रहा था। आवाज मानो उसके ठीक कान के पास से आई हो, जबकि वहां कोई नहीं था। हवेली का रहस्य। भागते भागते अरविंद एक टूटी हवेली के अंदर घुस गया। अंदर धूल, टूटे बर्तन और पुराने पायों पर सजे टूटे दर्पण पड़े थे, पर एक दर्पण बिल्कुल साफ था। उस दर्पण में उसने खुद को देखा और स्तब्ध रह गया। दर्पण में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक काली परछाई खड़ी थी, लाल आंखें और चौड़ा मुंह लिए, और वह परछाई उसके पीछे खड़ी थी। अरविंद जैसे ही मुड़ा, उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन दर्पण में वो परछाई और भी पास आ चुकी थी। अब दर्पण से आवाज आई, बावड़ी का पानी मेरा है, तुम क्यों आए? अरविंद चीख निकला और दौड़ पड़ा। सूरज की पहली किरण। किसी तरह वह गांव से बाहर हाईवे पर निकल आया। सुबह की पहली किरण फूटने लगी थी। जैसे ही रोशनी गांव पर पड़ी, वही आवाज गायब हो गई। अरविंद आज भी जिंदा है, लेकिन उसने कभी उस गांव की फोटो किसी को नहीं दिखाई। कहा जाता है कि उसके कैमरे की मेमोरी कार्ड में सिर्फ एक ही फोटो है, एक लाल आंखों वाली परछाई जो अरविंद के पीछे खड़ी है। और तब से रात में हाईवे पर फिर से वही स्त्री की आवाज सुनाई देती है, पानी दे दो।